श्रीमद् भगवद गीता नवम अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग। श्लोक 21। तेता भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनु प्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। जो व्यक्ति स्वर्गलोक के महान सुखों का भोग करते हैं वे जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो पुनः मृत्युलोक में जन्म लेते हैं। जो त्रैविध्य तीनों वेदों के अनुसार कर्म करते हैं और केवल इच्छाओं की पूर्ति के लिए पूजा करते हैं वे जन्म मरण के चक्र में फंसे रहते हैं। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें बताता है कि केवल कर्मकांड या स्वर्ग की इच्छा से किया गया धर्म स्थायी मुक्ति नहीं देता। सांसारिक सुख क्षणिक होते हैं और पुनर्जन्म का कारण बनते हैं। आत्म मोक्ष हेतु निष्काम कर्म और ईश्वर भक्ति आवश्यक है। यह हमें भौतिक सुखों से ऊपर उठकर आध्यात्मिक पथ पर चलने की प्रेरणा देता है। श्लोक 22। अनन्याश्चिन्त्यन्तो मा ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्ताना योगक्षेम वहाम्यहम्। जो लोग अनन्य भाव से मेरा स्मरण करते हुए मेरी पूजा करते हैं मैं उनके योग जो उनके पास नहीं है उसे प्राप्त कराना और क्षेम जो उनके पास है उसकी रक्षा करना की जिम्मेदारी स्वयं लेता हूँ। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक विश्वास और समर्पण का संदेश देता है। जब हम संपूर्ण मन से ईश्वर को समर्पित हो जाते हैं तो हमारी चिंताओं का भार भगवान स्वयं उठाते हैं। इससे हमें मानसिक शांति और सुरक्षा का अनुभव होता है और जीवन में एक स्थिरता आती है। श्लोक 23। येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता है तेपि मामेव कौन्ते यजन्त्य विधिपूर्वकम्। हे अर्जुन, जो श्रद्धा सहित अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं वे वास्तव में मेरी ही पूजा करते हैं, लेकिन यह पूजा विधिपूर्वक नहीं होती। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि सभी पूजाएं अंततः उसी एक परमेश्वर की ओर जाती हैं, लेकिन बिना सम्यक ज्ञान के की गई भक्ति भटकाव का कारण बन सकती है। सच्चे मार्ग पर चलकर शुद्ध भक्ति करना ही मोक्ष का उपाय है। श्लोक 24। अहि सर्वयज्ञाना भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनाच्च्यवन्ति ते। मैं ही सभी यज्ञों का भोक्ता और स्वामी हूँ, परंतु जो लोग मुझे तत्व से नहीं जानते वे भटक जाते हैं। जीवन में उपयोगिता। हमें केवल कर्मकांड या यज्ञ नहीं बल्कि तत्वज्ञान के साथ भगवान को जानने और समझने की आवश्यकता है। यह श्लोक आंतरिक समर्पण और ईश्वर की सच्ची पहचान की महत्ता को दर्शाता है। श्लोक 25। यान्ति देवव्रता देवान् पितृन्यान्ति पितृव्रता है भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोपि मां। देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरों को, भूतों की पूजा करने वाले भूतों को, परंतु मेरी पूजा करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें विकल्प देता है कि हम किस दिशा में जाना चाहते हैं। जो ईश्वर को चाहते हैं उन्हें ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। यह स्थायी प्राप्ति और मोक्ष की ओर ले जाता है। श्लोक 26। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति ततः भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। जो भक्त श्रद्धा से एक पत्र, पुष्प, फल या जल भी अर्पित करता है मैं उसे प्रेमपूर्वक स्वीकार करता हूँ। जीवन में उपयोगिता। ईश्वर भौतिक वस्तुओं की नहीं बल्कि भक्त की भावना और भक्ति की स्वीकारोक्ति करते हैं। यह श्लोक हमें बताता है कि सच्चा भाव सबसे बड़ी भेंट है। सरलता और निष्कामता से किया गया अर्पण भी ईश्वर को प्रिय है। श्लोक 27। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे अर्जुन, जो कुछ भी तू करता है, खाता है,
हवन करता है, दान देता है और तप करता है, वह सब कुछ मुझे अर्पण कर। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक कर्मयोग की चरम सीमा को दर्शाता है। जीवन के हर कार्य को भगवान को समर्पित करके करने से अहंकार समाप्त होता है और आत्मा शुद्ध होती है। इससे व्यक्ति सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। श्लोक 28। शुभाशुभ फलैरेव मोक्ष से कर्म बंधन है। संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। जब तू समस्त कर्मों के शुभाशुभ फलों से मुक्त हो जाएगा और त्याग की भावना से कर्म करेगा, तब तू मुझको प्राप्त करेगा। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक बताता है कि यदि हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो हम पाप पुण्य दोनों के फल से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। यह मार्ग शांति और परम सत्य की ओर जाता है। श्लोक 29। समोह सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः। ये भजन्ति तुमा भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं सभी जीवों के लिए संभाव रखता हूँ, न कोई मेरा प्रिय है और न कोई अप्रिय, परंतु जो भक्त मुझे प्रेम पूर्वक भजते हैं, मैं उनमें और वे मुझ में समाहित हो जाते हैं। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक समत्व की भावना सिखाता है और यह बताता है कि भक्ति करने से आत्मा और परमात्मा का संबंध दृढ़ होता है। भक्ति ही वह माध्यम है जिससे ईश्वर के साथ एकत्व स्थापित किया जा सकता है। श्लोक 30। अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामन्य भाग। साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो ही सह। यदि कोई अत्यंत पापी व्यक्ति भी एकनिष्ठ भक्ति करता है तो उसे भी साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसका निर्णय और संकल्प सच्चा है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें सिखाता है कि बीते हुए कर्मों की अपेक्षा वर्तमान की भक्ति अधिक महत्वपूर्ण है। भगवान की शरण लेने वाला कोई भी व्यक्ति जीवन में आध्यात्मिक उत्थान कर सकता है। श्लोक 31। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्तः प्रणश्यति। वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है और शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, तू निश्चित रूप से घोषणा कर कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। जीवन में उपयोगिता। भक्त को कभी हार नहीं माननी चाहिए। यह श्लोक ईश्वर की कृपा और उनके संरक्षण की पूर्ण गारंटी देता है। इससे आस्था और आत्मबल बढ़ता है। श्लोक 32। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येपि स्युः पाप्योनयः। स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेपि यान्ति परांगतिम्। हे पार्थ, स्त्रियां, वैश्य, शूद्र और पापयोनि में जन्म लेने वाले भी मेरी शरण लेकर परम गति को प्राप्त करते हैं। जीवन में उपयोगिता। ईश्वर के लिए कोई जाति, वर्ग, लिंग का भेद नहीं है। भक्ति सबके लिए समान रूप से सुलभ है। यह सामाजिक समरसता और आध्यात्मिक समानता का सशक्त संदेश है। श्लोक 33। किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा। अनित्यं सुख लोकमिम प्राप्य भजस्व मां। तो पुण्यात्मा ब्राह्मण, भक्त और राजर्षियों का तो कहना ही क्या। आथ इस नश्वर और दुःखमय संसार में तू मेरी भक्ति कर। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें जीवन की क्षणभंगुरता का स्मरण कराता है और स्थायी सुख की प्राप्ति के लिए भक्ति का मार्ग अपनाने की प्रेरणा देता है। सांसारिक मोह छोड़कर आत्मकल्याण की ओर बढ़ने का आह्वान करता है। श्लोक 34। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। मामे वैश्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः। मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे प्रणाम करो। इस प्रकार मुझे समर्पित होकर तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक संपूर्ण समर्पण की ओर प्रेरित करता है।
जब हम मन, कर्म और बुद्धि से ईश्वर को समर्पित हो जाते हैं तो जीवन में आनंद, शांति और मोक्ष प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।